जो लोग अपना गुस्सा और नफ़रत जाहिर कर देते हैं उनसे ना घबराएं। वो दिल के सच्चे होते हैं। उनसे डरें जो आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। सिर्फ नाम के रिश्ते से शिकवा कैसा, फिर रोना कैसा। उन लोगों से तो दूरियां ही अच्छी जिन्होंने नज़दीकियों की कभी कदर नहीं की। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद का कम और मेरा ज़्यादा सोचते हैं। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट ही जाता है। आस्था का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर आपके लिए सही करेंगे, बल्कि यह है कि ईश्वर जो करेंगे वह सही होगा। अपने और ईश्वर पर विश्वास रखें। संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाले श्रेष्ठ नहीं होते, क्योंकि छोटी छोटी नोक झोंकों को द्वंद्व में परिवर्तित करना बड़ा ही सरल है। किंतु श्रेष्ठ सदैव वो होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर समाप्त कर दे। चक्की के दो पार्टों में से एक स्थिर और दूसरा गतिमान हो तभी अनाज पिसता है। इसी प्रकार मनुष्य में भी दो पार्ट होते हैं, एक मन और दूसरा तन। यदि मन स्थिर और तन गतिमान रहे तभी सफल व्यक्तित्व संभव है। नाकामयाब लोगों की पहचान होती है दूसरे लोगों की बुराई करना और साजिश रचना। कामयाब लोगों के पास किसी की बुराई करने का समय नहीं होता। अजीब पहेली है ये ज़िंदगी भी। कहीं पर रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं पर सिर्फ नाम के ही रिश्ते होते हैं। शब्द कितनी भी समझदारी से प्रयोग कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता के मन के विचारों के अनुसार ही उसका अर्थ समझता है। फिर भी आप स्पष्ट और मधुर रहिए अपने लहजे में। हो सकता है शायद सामने वाला खुद को बदल दे आपके मधुर व्यवहार और स्पष्ट बातों की वजह से। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समुद्र में भले ही पानी अपार है, पर सच यह है कि वो नदियों का उद्धार है। हमारा व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है। जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती हैं तब ज्ञान हार सकता है, परंतु व्यवहार से हमेशा जीत होने की संभावना रहती है। बहुत कम लोग इस तरह के मिलेंगे जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। अधिकतर लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए बेचैन लगेंगे, सिर्फ अपने सुख के लिए, चाहे इसके लिए दूसरों को दुखी देना पड़े। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। किसी का ये सोचकर साथ मत छोड़ना कि उसके पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। ये सोचकर साथ निभाना कि उसके पास कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा खोने के लिए। धन से नहीं मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही लगे हों, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, किंतु सच्ची आलोचना सुनकर संभलना मंजूर नहीं है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुककर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। अगर आपको जीवन कुछ अलग करना है तो विनम्र और सहनशील बनिए, क्योंकि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, परिपक्व और सहनशील व्यक्ति उनमें भी मार्ग खोज लेते हैं। जीवन में अकारण कुछ नहीं होता। हो सकता है हमें कारण समझ में नहीं आ रहे हों, शायद हम जिस योग्य हैं वह देने के लिए ज़िंदगी पुनः निर्माण कर रही हो। कर्म में विश्वास रखें और अपना कर्म करते रहें। यदि भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वो आपकी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। यदि वह विलंब करते हैं तो आपके धैर्य को बढ़ा रहे हैं, और यदि नहीं सुनते हैं तो उन्हें पता है कि आप स्वयं ही उस समस्या का हल निकालने में सक्षम हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सोच होती है,
अपनी विचारधारा होती है। हमें अपनी सोच, अपनी विचारधारा दूसरे पर थोपने का कोई अधिकार नहीं है। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उससे हाथ में माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक निवाला पेट तक पहुंचाने का भगवान ने क्या खूब इंतज़ाम किया है। अगर गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तीखा है तो जुबान बता देती है, बासी है तो नाक बता देती है। बस मेहनत का है या बेईमानी का, इसका फैसला आपको करना है। संसार में खाली कोई भी नहीं है, सब के सब भरे हुए हैं। कोई प्रेम से, कोई सेवा एवं परोपकार की भावना से, कोई नम्रता से, कोई दान एवं दया की भावना से, कोई घृणा से, कोई क्रोध से, कोई लोभ से, कोई हिंसा से और कोई अभिमान आदि से। अपने आप को दोषों से खाली करें और यदि भरना ही है तो अपने अंदर उत्तम गुणों को भरें। आपका जीवन सुखमय होगा। बुरे दिन हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। जब भी बुरे दिन आएँ तो हमें शांत और संयमित रहने और धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बुरा और अच्छा जीवन का चक्र है। इसलिए जब भी आप बुरे दिनों से गुजर रहे हों तो समय के पलटने का इंतज़ार करें, और जब अच्छा समय आए तो इसका भरपूर आनंद लें। लेकिन उम्मीद करो कि ये अच्छा समय हमेशा के लिए रहे। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी ज़िंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना ज़माना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। साफ पानी में गंगा जल डालने से वह पानी गंगा जल ही बन जाता है। वैसे ही तन के पात्र में रोज़ भक्ति और प्रेम डालते रहने से तन भी धीरे धीरे भक्ति प्रेम से भरता जाएगा और ईश्वर में हो जाएगा। जीवन गंगा जल जैसा बना लो या सामान्य जल जैसा। रामायण में 2 व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक केकई। विभीषण रावण के राज में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा। केकई राम के राज में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य, सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। अधिकांश दुनिया एक मानसिक अस्पताल की तरह है। अधिकतर लोग बीमार हैं, ईर्ष्या से, क्रोध से, घृणा से, जुनून के लालच से, और वे अपनी आदतों और भावनाओं के शिकार हैं या हो रहे हैं। लेकिन आप अपने इस घर को शांति, प्रेम, भक्ति, दया, सादगी से महत्वपूर्ण सुखमय मंदिर तुल्य स्थान बना सकते हैं।